अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी आशिकान रसूल के लिए उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज से पहले शायद ये वाक़या आपने कभी सुना होगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी आशिकान रसूल से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, उमर फारूक आजम के दौर में एक गरीब काफिला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफिले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वो उमर फारूक आजम से मुलाकात के मुंतजिर थे और ये चाहते थे कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो उनकी मदद करे। तो दोस्तों, जब वो काफिला मदीना मुनव्वरा में आकर रुका, तब उस वक्त उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भेष बदल कर मदीना में घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज को सुन सके और उसकी मदद कर सके। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी शान है कि वो भेष बदल कर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वो आपको पहचान नहीं पाते थे कि ये वक्त के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दे, जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उन मियाँ बीवी के खेमे से गुजर रहे थे, तो उस वक्त खेमे से एक जोरदार चीखने की आवाज आई। तो जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस आवाज को सुना, तो फौरन उस खेमे में आवाज लगाई और ये बात कही, ऐ औरत, क्यों चीख रही हो? तो ऐसे वक्त में उस औरत का शौहर फौरन बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा कि मेरी जो बीवी है वो पेट से है, इसलिए वो चीख रही है, चिल्ला रही है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी जरूरत का सामान मौजूद नहीं है। ये बात सुनते ही फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपनी जौजाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खेमे के करीब लेकर आऊँ और वो आपके बीवी की मदद करे, ताकि आपके बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो राजी हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफिला आया हुआ है, वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है। ऐसे वक्त में उस खेमे में एक औरत है जो पेट से है, यानी हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, और वो जो औरत है वो दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं है जो किसी तबीब को बुलाकर ले आए। और प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो बीवी थी वो ये बात कहने लगी, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं ये काम जरूर करूंगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी उस खेमे के ओर चल पड़े और वहाँ पहुँचते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उस खेमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने ये आवाज लगाई, ऐ आमिरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने आमिरुल मोमिनीन अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो फौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए। फौरन ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से डरता हुआ अलग हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वही शख्स था जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मदद की गुहार करने आया था, और वो ये चाहता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उसकी मदद करे। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उसका इस कदर मदद करेंगे कि उसने तसव्वुर भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था। उनका लिबास देखकर वो शख्स इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि यह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो है। प्यारे दोस्तों, ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, जो अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो पहनावा था वो इस कदर सादा था कि लोग आपको खुद पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आधी दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी जिंदगी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गुजारी। जब ये वक्त गुजर गया, उस शख्स का बेटा पैदा हो गया, तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात फरमाई
कि तुम मदीना मुनव्वरा किस हाजत से आए थे। तो ऐसे में उस शख्स ने ये कहा कि हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमें सच में ये बात मालूम नहीं थी कि आप ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा ये मकसद था कि हमारी जो हालत है वो बहुत ख़राब है, हम बहुत ही ज़्यादा गरीब है। ऐसे में हम आपसे मदद मांगने आए थे। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को सुना तो फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो भी तुम्हारी हाजत है सब पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, जो लोगों की मदद करने के लिए सादगी को पसंद करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज़ का एहसास ना हो सके कि वो गरीब हैं और उनकी ज़िंदगी परेशानी में गुजर रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो ये है कि एक मर्तबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो आपकी बीवी ने कहा, जो माले गनीमत में से हमें मिलता है वो बहुत थोड़ा सा है, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल है, तो ऐसे में मैं आपके लिए हलवा कैसे बनाऊं। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो आपकी बीवी खाने के साथ हलवा भी लेकर आई। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हलवे को देखा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि माले गनीमत में से हमें इतना थोड़ा सा मिलता है कि हमारा गुजारा हो जाए, तो आज ये हलवा कैसे बना। तो ये बात सुनने के बाद आपकी बीवी ने कहा कि जब आपने ये बात कही कि आपका हलवा खाने का मन है तो तभी से मैंने ये बात ठान ली थी, और जब मैं आटा गूंथती तो मैं एक मुट्ठी आटा अलग कर लेती, और जब मैं आटा चालते वक्त रोज़ाना थोड़ा सा आटा निकाल लेती, और जब एक मिकदार में जमा हो जाते तो मैं इसे बाजार में बेच आती और इसके बदले चीनी खरीद लाती। और फिर जब मैंने ऐसा ही किया और फिर इसके बाद मैंने आपको हलवा बनाकर खिलाया। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे जहाँ पर माले गनीमत को बांटा जाता है, और जो माले गनीमत को बांट रहा था उनसे कहा कि हमारे आटे में से जो हमें आटा मिलता है उसमें से एक मुट्ठी आटा और कम कर दिया करो, क्योंकि इतने में ही हमारा गुजारा हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो आधी दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी एकदम सादी थी, यानी वो अपनी ज़िंदगी को एकदम सादगी के साथ गुजारा करते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें।